नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुल्तानपुर में औषधि प्रशासन विभाग के अफसर जांच व लाइसेंस देने के नाम पर अवैध वसूली का बड़ा गोरख धंधा चला रहे थे। जिले के एक औषध विक्रेता केंद्र पर छापा मारकर धन ऐंठने की कोशिश में कुछ ऐसा कर गए कि मामला गले की फांस बन गया। न्यायालय के आदेश पर अब औषध विभाग के आयुक्त समेत करीब 10 लोगों पर छेड़खानी और लूट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद जहां अधिकारी अपनी सफाई दे रहे हैं, वहीं पीड़ित आप बीती बता रहे हैं। जी हां, ड्रग महकमे का खेल ही निराला है। सूत्र बताते हैं, अगर आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस चाहिए और सारे कागजात पूरा करते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए अफसरों का पेट भरने के लिए भी चाहिए। यही नहीं, यदि आप दवा का थोक का व्यापार करना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए ढीले करने पड़ेंगे। इसके अलावा महीनों चौखट पर दस्तक देनी होगी, वो अलग रहेगा। सारे कागजात भी तैयार कराने होंगे। योगी सरकार में सरकारी अफसरों का खुलेआम चल रहा यह काला व्यापार किसी से छिपा नहीं है। यदि स्टिंग किया जाए तो सूत्रों के द्वारा बताई गई सारी खबर सामने नजर आएगी। फिलहाल आइए करते हैं दर्ज केस की पड़ताल। दरअसल देहात कोतवाली के भदैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर चलाता है। बाकायदा उसने लाइसेंस भी बनवा रखा है। उसकी माने तो बीते 26 अगस्त को अपने मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ था। इसी दरमियान उसकी पत्नी जो बाजार जाने के लिए निकली थी, मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे दुकान पर बैठकर रखवाली करने के लिए कहा और थोड़ी देर में आने की बात कहकर चला गया। पति के जाते ही कुछ लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और अपने को औषध विभाग का अधिकारी बताते हुए जांच करने की बात कही। संचालक की पत्नी ने जांच में सहयोग करते हुए मात्र उन लोगों से परिचय पत्र देखना चाहा। बस यहीं से बात शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि ये सभी आपे से बाहर हो गए। आरोप है कि उन लोगों ने न सिर्फ गले में रखा 21,600 रुपया निकाल लिया, बल्कि भारी मात्रा में दवाएं भी बोरे में भरकर उठा ले गए। पीड़ित का आरोप है कि इन सब लोगों ने उस दौरान न सिर्फ उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की, बल्कि अश्लील हरकत करने से भी नहीं चूके। लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं आला अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हुई तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने स्थानीय थाने से रिपोर्ट तलब की तो पता चला कि उस दिन अयोध्या मंडल औषधि कमिश्नर सहित सुल्तानपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर के ड्रग इंस्पेक्टर पूरी टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंचे हुए थे। पूरे तथ्यों को जानने और थाने से रिपोर्ट तलब करने के बाद न्यायालय ने इन सभी के ऊपर छेड़खानी, लूट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद औषधि विभाग में सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या मंडल तक हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता कुरील की माने तो 26 अगस्त को सहायक आयुक्त औषधि जीसी श्रीवास्तव की अगुवाई में अमेठी ड्रग इंस्पेक्टर पूर्वोध रस्तोगी, अंबेडकर नगर ड्रग इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह और सुल्तानपुर से स्वयं वे भदैया के मेडिकल स्टोर चेक करने गए हुए थे। लेकिन जिस मेडिकल स्टोर की बात की जा रही थी, उसके पास मेडिकल स्टोर चलाने का कोई लाइसेंस ही नहीं था। गुमटी में मेडिकल स्टोर चल रहा था। दवाओं को रखने के लिए फ्रिज इत्यादि की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार ये मेडिकल स्टोर मानक विहीन तरीके से चल रहा था। लिहाजा दवाओं को जब्त कर मेडिकल स्टोर सीज कर दिया गया और दवाओं को देहात कोतवाली में जमा करवा दिया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये मेडिकल स्टोर 2017 से ही संचालित हो रहा है। तब न तो औषधि विभाग को ये गुमटी दिखाई पड़ी, न टीन टप्पर, जबकि पीड़ित का लाइसेंस भी जुलाई 2022 तक वैध था। मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ डूंगर चौराहे पर। 26 अगस्त को हमारे दुकान पे हमारी मैडम आई थी काम बस, मैंने उनको बैठा कर चला गया कहीं काम था। उसके बाद 26 अगस्त को पौने 11 बजे 3 गाड़ी से 9-10 लोग आए, जो कि हमारी मैडम थी दुकान पर, उन गए दुकान पर। तो उसके बाद मैडम से हमारे कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, दुकान चेक करना है। तो मैडम ने हमारे कहा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए। तो उन्होंने नाम पूछा तो अनीता कुरील, पूर्वोध रस्तोगी, शैलेंद्र सिंह और एक गणेश चंद बताए। उसके बाद जब मैडम ने कहा कि आई कार्ड दिखा दीजिए, जब आई कार्ड मांगा उन्होंने तो जबरियन गाली वगैरह दिया उन्होंने पहले। उसके बाद जब दुकान के अंदर हल गए, गले से पैसा, दवा और कुछ कागज़ वगैरह लेके चले गए और हमारी मैडम के साथ अभद्रता भी किए, जो अश्लील हरकतें की। और कुछ देर बाद इन लोग आए
फ़ोटो वगैरह पुलिस ले करके फ़ोटो वगैरह बाद में खिंचवाए। मेरा नाम ब्रजेश पांडे है, सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में वकालत करता हूँ। ये घटना 26/8/2022 की है, समय लगभग 10:45 बजे की। और पीड़िता के पति कल स्टोर की दुकान है, लोनुआ चौराहा, देहात कोतवाली, जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत। और उसी दुकान पर ये बैठ करके इनके पति कहीं चले गए थे, रखवाली कर रही थी। तभी 3 गाड़ियों से 8-10 लोग आते हैं और कहते हैं कि हम स्वास्थ्य महकमे से आए हैं, हम दुकान चेक करेंगे। तो उन्होंने पीड़िता ने कहा कि आप अपना आईडी दिखा दीजिए, दुकान चेक कर लीजिए। इसी पर इनको गुस्सा आया और पीड़िता अंदर बैठी थी मेडिकल स्टोर से, उससे उसकी साड़ी पकड़ करके बाहर घसीटे। उसके बाद ज़बरदस्ती दुकान में घुस गए। दुकान में घुसने के बाद उस सारी दवाइयों को, लगभग 5-6 बोरे दवाइयाँ थीं, उसको बोरे में भर करके अपने कब्जे में ले लिए। काउंटर खोले, उसमें लाइसेंस रखा था 21,600 रुपये, जो दुकान की दवाइयों को बेचने से प्राप्त हुए थे, उसको ले लिए। प्रपत्र ले लिए, सारे बिल वाउचर ले लिए। और इन सारी घटना को देखकर वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए। और उसके बाद लोगों ने विरोध किया तो ये लोग ये सब लेकर चले गए। थोड़ी देर में पुलिस लेकर आए तो दुकान की फ़ोटो खींचे, वापस चले गए। और पीड़िता ने इसके बाद जो है इस दुस्साहस जो इन लोगों ने किया था, उसके विरुद्ध यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब पीड़िता ने न्यायालय की शरण लिया। श्रीमान ACGM फर्स्ट महोदय ने प्रार्थना पत्र 156-3 जो पीड़िता द्वारा दिया गया था, जिसमें मैं अध्यक्षता था, हमको सुनने के पश्चात ये पाया कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आदेश किया कि लोगों के विरुद्ध थाना अध्यक्ष मुकदमा पंजीकृत करें और विवेचना करें, जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में अपराध संख्या 450/22, धारा 323, 504, 506, 452, 354, 394 के तहत अनीता कुरील और उनके सहयोगियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना कोतवाली देहात में रखने को सारे झूठे हैं। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी बिना लाइसेंस की दुकान मानक विहीन है, उस पर कार्रवाई की जाती है।